दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन अर्निंग की एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप सभी को कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप सभी लोग बिना इन्वेस्टमेंट ही घर बैठे कुछ घंटे काम करके महीने के 50,000 रुपए कमा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टर्टल मिंट प्रो एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। खुद आप देखोगे महेंद्र धोनी इस ऐप का प्रमोशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस एप्लीकेशन में किस तरीके से हमारी अर्निंग होगी, कैसे हमें अपना अकाउंट सेटअप करना है। पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को टर्टल मिंट प्रो एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप हर महीने करीब 50,000 रुपए इस एप्लीकेशन के थ्रू कमा सकते हो, जिसमें कि आप देखोगे कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आप काम कर सकते हो। कोई भी काम का यहाँ पर बर्डन नहीं रहेगा। जितना आप काम करना चाहो उस तरीके से काम कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को अकाउंट को सेटअप करने के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के फोन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से वेरिफिकेशन आप सभी को कराना है। नेक्स्ट दो आप सभी के सामने ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आप सभी लोग इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं तो आप सभी लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्टार्टर का जो ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में क्रिएट योर अकाउंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। इतना करते ही हमें यहाँ पर अपना नेम को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है और हमें यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है। सबसे पहले तो हमें अपने अकाउंट की केवाईसी करनी होगी ये सारे काम करने के लिए, जिसके लिए हमें क्या करना है, माई अकाउंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि का ऑप्शन यहाँ पर रेड कलर से शो हो रहा है। इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना जो पैन कार्ड है और उसकी कॉपी को अपलोड करना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप सभी को फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप सभी से यहाँ पर अब आधार कार्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पर अपना आधार का फ्रंट पेज और यहाँ पर बैक पेज आपको दोनों ही अपलोड कर लेने हैं और यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है फिल कर देना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही अब आप सभी के सामने लास्ट पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि आप सभी से यहां पर बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जिसमें कि आप सभी को यहां पर जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना कमीशन रिसीव करना चाहते हैं आपको उस अकाउंट की एक कॉपी को यहां पर अपलोड करना है, जिसमें कि चेकबुक अपलोड कर सकते हो या फिर आप यहां पर पासबुक को भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहां पर आपको अपना बैंक का नाम लिखना है और यहां पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है लिख देना है और यहां पर कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। IFSC कोड को फिल कर देना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी की जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा क्योंकि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनने जा रहे हो। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिजनेस इंफॉर्मेशन का, जहां पर आप सभी को अपना जो करंट में आप काम करते हो आप सभी को उसके बारे में बताना है। कोई आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो या फिर डॉक्टर हो, सीईओ हो या फिर आरटीओ एजेंट हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को कितना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई भी एक्सपीरियंस आप सभी का है तो जितने भी सालों का है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सभी को यहाँ पर फ्रेशर का जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि केवाईसी को कंपनी की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक का समय लग जाएगा। जिसके बाद में आप नीचे की तरफ जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है स्टार्ट सेलिंग का, को आप चेक करोगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी लोग जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उनको आप सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोडक्ट को आप सभी को सेल कैसे करना होगा उसके लिए भी बता देता हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर सेल के ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कार, बाइक या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस करने वाले हो, उसके ऑप्शन आप सभी को मिल जाते हैं। साथ ही में कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप बेचने
वाले हो तो आप देखोगे नीचे की तरफ वो भी दिखाए गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बाइक के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि कोटेशन के लिए हमें यहाँ पर अपना बाइक का जो नंबर है वो फिल करना है, जिससे कि हमारी जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगी। जो पहले कोई किसी कंपनी ने इंश्योरेंस किया होगा उस वहां से डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी। मोस्टली इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर फिल करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में नंबर नहीं है, तो जैसे कि मैं अभी आपको डेमो दिखाने वाला, मेरे पास नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर देखोगे कोटेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे जो भी व्हीकल जिस भी स्टेट में पंजीकृत है, डिस्ट्रिक्ट में पंजीकृत है, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को व्हीकल का जो भी मॉडल है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम टाइप करना है और जो भी बाइक है आप सभी को यहाँ पर लिस्ट में से पिक कर लेना है और सेलेक्ट वेरिएंट के सेक्शन में आप सभी का जो बाइक है किस तरीके का है उसका जो वेरिएंट है सेलेक्ट करना है, अलॉय व्हील है या फिर नहीं है, यहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को इस जो पॉलिसी का है एक समरी पेज आएगा जहां पर आप सभी को ऐड पॉलिसी इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आप सभी लोग पॉलिसी किस तरीके की लेने वाले हो। जैसे कि 3 तरीके की पॉलिसी आप सभी को पता ही होती है, जिसमें कि अवन डैमेज या फिर कंप्रेसिव या फिर थर्ड पार्टी। तो कंप्रेसिव पॉलिसी में तीनों तरीके के इंश्योरेंस रहते हैं, सामने वाले का भी रहता है, हमारा भी रहता है और गाड़ी का भी रहता है। तो कंप्रेसिव के हम ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारी जो पॉलिसी है अभी एक्सपायर तो नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है अगर एक्सपायर होने वाली है या फिर एक्सपायर हो चुकी है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में प्रोविजनल जो पॉलिसी थी वो थर्ड पार्टी पॉलिसी थी या फिर कंप्रेसिव पॉलिसी थी, तो यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को नो क्लेम बोनस के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो डिटेल है, अगर पुरानी आपकी पॉलिसी आपके पास में मौजूद होगी, उस पर प्रिंटेड होगी, तो जितना डिस्काउंट पिछली पॉलिसी में आपको मिला था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप सभी को जो भी पॉलिसी होल्डर है जिसके नेम से आप पॉलिसी यहाँ पर बना रहे थे, आपको यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए उसका जो नेम है टाइप कर देना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कई सारे कंपनियों के जो इंश्योरेंस प्लान है वो शो हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्लान दिखाए गए हैं, कितना कंपनी ने आईडीवी लगाई है, आपके व्हीकल की वैल्यू कितनी लगाई है वो आप देख सकते हो और कौन कौन तरीके के यहाँ पर आप सभी को कवर मिलने वाले हैं यहाँ पर आप सभी को दिखाया गया है और कितना प्रीमियम पेमेंट करना होगा इस पॉलिसी को आपको बाय करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में अगर इस पर क्लिक करोगे तो 1 साल के अगर आप पॉलिसी लेते हो या 2 सालों के लिए पॉलिसी लेते हो या 3 सालों के लिए पॉलिसी लेते हो तो कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी है आप सभी लोग इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो किसी भी पॉलिसी के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर HDFC इर्गो का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें पिछली जो पॉलिसी में इंश्योरेंस पे डिस्काउंट मिला था वो 20% मिला था और यहाँ पर आप देखोगे नो क्लेम बोनस जो डिस्काउंट है 25% हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कैशलेस गैराज का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप सभी लोगों को भी इंश्योरेंस में क्लेम करते हो तो गाड़ी को रिपेयर होने के दौरान जो आप सभी को पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है आपको बाद में मिलता है, तो यहाँ पर आप सभी को उस चीज से आप बच जाते हो। पूरी तरीके से कैशलेस आप अपनी कार बाइक को रिपेयर करा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कैशलेस गैराज की सर्विस अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करके आप कौन कौन से गैराज अवेलेबल है देख भी सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी आप यहाँ पर देख रहे हो, किसी भी कस्टमर के साथ में डिजिटल तरीके से अगर आपको शेयर करना है, कस्टमर वहां पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे पॉलिसी की सारी डिटेल कस्टमर के पास में चली जाती है। और यहाँ पर अगर आप सभी लोग सारी ही जितनी भी पॉलिसी यहाँ पर दिखाई गई इसका भी पेज आपको शेयर करने का नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है, तो पूरा का पूरा पेज आप शेयर कर सकते हो। कस्टमर खुद से ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी पॉलिसी लेना चाहता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग किसी भी पॉलिसी के बारे में कस्टमर को बता सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी कस्टमर जब एग्री होता है पॉलिसी को बाय करने के लिए, तो यहाँ पर उसका इंश्योरेंस करने के लिए आप सभी को लीड्स के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर लीड के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने जितने भी लोगों की लीड क्रिएट की होगी आपको शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जितने भी पॉलिसी आप सभी लोगों ने दिखाए थे कस्टमर को वो शो हो जाते हैं। अब जो भी पॉलिसी कस्टमर बाय करना चाहता है उसके ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप सभी लोग वो जो पॉलिसी है आप सेल कर सकोगे। और कोई भी लीड अगर लॉस्ट होती है, कोई भी कस्टमर डिनाई करता है, तो यहाँ पर आप अपनी लीड को रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की। जो भी हम टाइटलमेंट एप्लीकेशन के थ्रू काम करेंगे उस पर कितना कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन अलग अलग स्लैब में कई तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। जो भी आप वर्क करोगे पूरा यहाँ पर मैं बता देता हूँ प्रोसेस। जैसे कि कोई भी पर्सनल व्हीकल का आप इंश्योरेंस करते हो तो
टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, उसका जितना भी प्रीमियम होगा उस प्रीमियम का आप यहाँ पर 5% का आप कमीशन अर्न करोगे। इसी के साथ में कोई कमर्शियल वाहन का अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो उसका आप यहाँ पर देखोगे 10% का कमीशन आप सभी को दिया जाएगा। इसी के साथ में अगर आप देखोगे कंप्रेसिव पॉलिसी टू व्हीलर्स के लिए अगर आप बनाते हो अवन डैमेज पॉलिसी फुल पार्टी, तो यहाँ पर उस पर 6% का कमीशन आप सभी को दिया जाएगा। वहीं थर्ड पार्टी पे आप सभी को पता होगा कि कमीशन कम ही होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1.25% का कमीशन मिलेगा आप लोग जो भी पॉलिसीज़ के थ्रू क्रिएट करोगे। इसी के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई लाइफ इंश्योरेंस बनाते हो क्योंकि LIC वगैरह की भी पॉलिसीज़ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 से 35% का आप सभी को कमीशन दिया जाता है। और टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी देखोगे 10 से 35% का कमीशन आप सभी को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस पे 15% का कमीशन आप सभी को दिया जाता है। नीचे की तरफ आप सभी को एक चार्ट भी दिया गया है, आप देखोगे कि समझाया गया है कि किस किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी करते हो, कितना प्रीमियम अमाउंट होता है, तो उस पर आप सभी को कितना कमीशन मिलेगा उसका एक अर्निंग चार्ट भी दिखाया गया है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जिस जिस तरीके की पॉलिसी क्रिएट की गई है उस पर कितना कमीशन अर्न किया गया है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी एप्लीकेशन के बारे में बताना था। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।